बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आज की वीडियो में हम आपको 7 जवान बहनों और कुत्ते के किस्से के बारे में बताएंगे, इसलिए वीडियो को आखिर तक लाजमन देखिएगा। बहुत ही पुराने जमाने का किस्सा है कि मुल्क ईरान में कालीन का कोई सौदागर रहता था। उसकी 7 बेटियां थी। बेटा कोई नहीं था, उसकी बीवी मर चुकी थी। उसने दूसरी शादी इसलिए नहीं की थी कि सौतेली माँ न जाने बच्चियों के साथ कैसा सलूक करेगी। सौदागर अपनी बच्चियों के साथ एक बहुत बड़ी हवेली में रहता था। उनका एक और साथी भी था और वो था एक कुत्ता जिसका नाम जन्नादा था। जन्नादा सबसे छोटी बहन आयशा का लाडला था। उसने उसे पाल पोस कर बड़ा किया। आयशा उसे खाना खिलाती, उसको पिलाती और नहलाती और उसके साथ खेलती थी। वो जन्नादा से इस तरह बातें करती थी जैसे वो किसी इंसान से बात कर रही हो। जन्नादा असल में कुत्ता नहीं था, बल्कि वो एक जिन था और जिन भी खुश मिजाज और इंसानों से मोहब्बत करने वाला था। बस दिल बहलाने के लिए वो कुत्ते की शक्ल में सौदागर के घर में रहने लगा था। सौदागर हर रोज सुबह सवेरे बाजार जाकर अपनी दुकान खोलता, कालीन बाहर निकालता और सजा कर रख देता। दोपहर को खाना खाने के लिए घर आता था और फिर दुकान पर चला जाता और शाम तक दुकान पर ही मसरूफ रहता था। उसकी जिंदगी इसी तरीके से गुजर रही थी। एक रोज दुकान से वापसी पर वो मस्जिद के सामने से गुजर रहा था कि उसे एक आवाज सुनाई दी। ऐ मुसलमानों, खुदा को याद करो, सिर्फ वही भरोसे के काबिल है। ऐ गुनाहगारों, खुदा सब कुछ देखता है, उसी की तारीफ करो। याद रखो कि हज करना हर मालदार मुसलमान पर फर्ज है। आप में से जो भी खुदा का घर देखना चाहता है, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोजे की जियारत करना चाहता है, उसको इत्तला दी जाती है कि हाथियों का काफिला इस महीने की 5 तारीख को रवाना होगा। सौदागर ने ये मनादी सुनी तो उसके दिल में ये तमन्ना पैदा हुई कि वो भी हज के लिए जाएगा। उसने पक्का इरादा कर लिया कि वो इस साल मक्के जरूर जाएगा और खुदा के घर में हाजिरी जरूर देगा। वो जल्दी जल्दी घर पहुंचा और बेटियों से कहा कि मेरी प्यारी बेटियों, तुम देख रही हो कि मेरे बाल सफेद हो चुके हैं, लेकिन मैंने अभी तक हज का फर्ज अदा नहीं किया और ना ही रसूल मकबूल हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रोज़ा मुबारक देखा है। इस साल मैं ये फर्ज जरूर पूरा करूंगा, लेकिन मेरी बच्चियों, अगर मैं हज पर गया तो मुझे तुम्हारी फिक्र लगी रहेगी। मेरे पीछे तुम्हारी देखभाल करने के लिए कौन रहेगा? ये सुनकर उसकी बेटियां उदास होने के बजाय खुश हुईं और बड़ी लड़की कहने लगी, अब्बा जान, आप जरूर तशरीफ ले जाएं और हमारी फिक्र न करें, जन्नादा हमारी हिफाजत करेगा। आयशा ने भी बाप को तसल्ली दी। लड़कियों ने खुशी खुशी बाप का सामान बांधा और खाने पीने की चीजें पकाकर उसके साथ रख दी। कुछ चीजें कच्ची भी बांध दी ताकि बाप को लंबे सफर में किसी किस्म की तकलीफ का सामना न हो। उस जमाने में ईरान से मक्के जाने और वापस आने में 1 साल लग जाता था। सौदागर ने अपनी बेटियों के लिए साल भर के खाने पीने का सामान घर में डाल दिया। जरूरत की हर चीज खरीद कर दे दी ताकि लड़कियों को किसी किस्म की तंगी न हो। फिर उसने उन्हें नसीहत करते हुए कहा, घर से बाहर कदम नहीं रखना, कोई भी आए दरवाजा हरगिज नहीं खोलना। जब तक आप नहीं आएंगे हम दरवाजा नहीं खोलेंगे। लड़कियों ने अपने बाप से वादा किया। सौदागर ने बेटियों को गले लगाकर उनको प्यार किया और फिर उन्हें खुदा के हवाले करके हज पर रवाना हुआ। उसे यकीन था कि जन्नादा की मौजूदगी में घर के अंदर दाखिल होने की कोई भी जुर्रत नहीं करेगा। लड़कियों ने दरवाजे को अच्छी तरह बंद किया और हवेली में आराम से रहने लगी। जन्नादा उनके साथ था। वो सारा दिन सहन में उनके साथ खेलता था और रात को आयशा के पास सो जाता। कई हफ्ते इसी तरह गुजर गए। एक दिन दरवाजे पर जोर जोर से 3 बार दस्तक हुई। फिर एक औरत की आवाज आई, दरवाजा खोलो। सातों बहनें दरवाजे के पास जमा हो गईं और पूछा कि कौन है आप? बाहर खड़ी औरत बड़ी नरमी से बोली, प्यारी भांजियों, मैं तुम्हारी खाला हूँ, तुम्हारी अम्मी की सगी बहन। आयशा ने फौरन कहा, मेरे ख्याल से आपको गलत फहमी हुई है। बड़ी बी, हमारी तो कोई खाला नहीं। हमारी अम्मी जान हमारे अब्बा जान की तरह अपने माँ बाप की अकलौती बेटी हैं, इसलिए हमारी ना तो कोई खाला है और ना ही कोई मामू। अब्बा जान के सिवा हमारा कोई रिश्तेदार नहीं, अलबत्ता खुदा है जो सबका है। अहमक लड़की, औरत ने बाहर से जवाब दिया, तुम तो उस वक्त पैदा भी नहीं हुई थी जब मेरी शादी हुई और मैं अपने माँ बाप का घर छोड़कर परदेश में चली गई।
बड़ी प्यारी बच्चियां हो तुम, शाबाश, दरवाजा खोलो। देखो बहुत देर हो गई है और बाहर इतनी तेज धूप है कि मेरा भेजा पिघल रहा है। कोई साया भी नहीं है कि इसके नीचे खड़ी हो जाऊं। बड़ी अच्छी हो तुम, जल्दी से दरवाजा खोलो। थोड़ी देर आराम करके तुम्हें मजे मजे की कहानियां सुनाऊंगी, दूसरे मुल्कों के बारे में बताऊंगी, तुम्हारी अम्मी और नानी के बारे में बताऊंगी। बहनों ने एक दूसरे की तरफ देखा और फिर मशवरा करने लगी। नहीं, हरगिज नहीं, आयशा ने कहा, खुदा के वास्ते दरवाजा न खोलना। मुझे यकीन है कि ये औरत हमारी खाला नहीं है। अगर ये सचमुच हमारी खाला है तो भी हमें दरवाजा नहीं खोलना चाहिए, क्योंकि अब्बा जान ने सख्ती से मना किया था। और आप ये भी जानती हैं कि जो अपने माँ बाप का कहना नहीं मानते वो बड़े बदनसीब होते हैं। जन्नादा पास ही खड़ा था, वो एकदम भौंकने लगा। यानी मैं जन्नादा हूँ, आप सबका रखवाला हूँ, जो कोई भी आपको नुकसान पहुँचाएगा मैं उसकी बोटियां कर दूंगा। कुत्ते की आवाज सुनकर नकली खाला वहां से खिसकती हुई बोली, कितनी गंदी बू आ रही है इस कुत्ते से। जन्नादा जिन था, इसलिए वो बुढ़िया की आवाज से ही समझ गया कि वो कौन है। असल में वो चुड़ैल थी। जन्नादा को मालूम था कि वो बच्चियों को खाने के लिए आई है, और चुड़ैल भी ये जानती थी कि जब तक ये जिन बच्चियों की निगरानी कर रहा है वो उन्हें नहीं खा सकती, क्योंकि कुत्ते जिन भूतों और चुड़ैलों के जानी दुश्मन होते हैं। सारी रात चुड़ैल घर के इर्द गिर्द मंडलाती रही। रात के वक्त वो अपनी असली शक्ल में घूम रही थी। लंबे लंबे तेज दांत, बाल ऐसे कि जैसे सांप कुंडली मारे बैठा हो। वो जोर जोर से चीख रही थी, इस घर में 7 छोटी छोटी लड़कियां हैं, कल मैं इन सबको चट कर जाऊंगी। कुत्ता सारी रात भौंकता रहा। मैं भी जन्नादा हूँ, इन बच्चियों का रखवाला हूँ, इनका तू बाल भी बीका नहीं कर सकती। अगले दिन फिर चुड़ैल औरत के भेष में आई और दरवाजा खटखटा कर बोली, प्यारी भांजियों, दरवाजा खोलो, मैं तुम्हें देखकर आंखों को ठंडा करूंगी। मेरी मरी हुई बहन की निशानी हो तुम। देखो, मैं तुम्हारे लिए देश देश के तोहफे लाई हूँ। जब चुड़ैल ने ये कहा तो बाकी 6 बहनें दरवाजा खोलने के लिए दौड़ी। नाना, आयशा ने चीख कर कहा, हमने अब्बा जान से वादा किया था कि उस वक्त तक दरवाजा नहीं खोलेंगे जब तक कि वो खुद ना आए। और फिर हमारा कुत्ता जन्नादा सारी रात